नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख किस गुफा में मिलता है। क्या हमसे पूछ रहा है कि भारत शब्द का जो उल्लेख है वो किस गुफा में मिलता है, सबसे पहले किस गुफा में मिलता है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो आपका आंसर हाथी गुफा होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। किस गुफा का? कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। ऑप्शन आपको दिया गया है कि गुप्त शासक, सातवाहन शासक, मौर्य शासक, पल्लव शासक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सातवाहन शासक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतलखोरा गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। पीतलखोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है गरई नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन आपको दिया गया है कन्हेरी की गुफा, ऑप्शन बी है कार्ले की गुफा, ऑप्शन सी है भाजा गुफा, ऑप्शन डी है जुन्नार गुफा। तो सबसे प्राचीन जो गुफा मानी जाती है वो भांजा की गुफा मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1785 ईस्वी में मौर्यकालीन गुफाओं की खोज किसने किया था। 1785 में मौर्यकालीन गुफाओं की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी है हैरिंगटन ने, ऑप्शन सी है कनिंघम ने, ऑप्शन डी है पीसी मानक ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हैरिंगटन ने। ठीक है, हैरिंगटन ने मौर्यकालीन गुफाओं की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है महेंद्र, ऑप्शन डी है संघमित्रा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए सर्वप्रथम गुफाओं मौर्य मतलब गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये कौन सा शासक था? ये एक मौर्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर कुल कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। कौन सी पहाड़ी पर? तो बराबर की पहाड़ियों पर कुल कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है मस्करी पुत्र गोसाल ने, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन सी है चैतन्य ने, ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्करी पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कन्हेरी गुफा का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। कन्हेरी गुफा का निर्माण
किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए है गुप्त शासक, ऑप्शन बी है सातवाहन, ऑप्शन सी है मौर्य, ऑप्शन डी है पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवाहन शासकों ने कन्हेरी गुफा का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल का समय क्या है? ऑप्शन ए है 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी है 600 से 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी है 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी, ऑप्शन डी है 700 ईस्वी से 1500 ईस्वी। पूछ कर रहा है कि मध्यकाल का समय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 700 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक का समय मध्यकाल का समय कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है, पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? ऑप्शन ए है एन सी मेहता ने, ऑप्शन बी है ए के स्वामी ने, ऑप्शन सी है कनिंघम ने, ऑप्शन डी है काकबर्न ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए के स्वामी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल शैली की सचित्र पुस्तकें किस धर्म पर आधारित हैं? पाल शैली की सचित्र पुस्तकें किस धर्म पर आधारित हैं? ऑप्शन ए है जैन धर्म पर, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म पर, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म पर, ऑप्शन डी है ईसाई धर्म पर। तो पाल शैली की सचित्र पुस्तकें बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए है मौर्य शासक, ऑप्शन बी है गुप्त शासक, ऑप्शन सी है पाल शासक, ऑप्शन डी है चोल शासक। पाल शैली के संरक्षक कौन से वंश के राजा थे? तो पाल शैली के संरक्षक जो थे वो पाल शासक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बने हैं? या पाल शैली के चित्र किस चीज़ पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है दीवारों पर, ऑप्शन बी है ताड़पत्रों पर, ऑप्शन सी है गुफाओं पर, ऑप्शन डी है छतों पर। तो पाल शैली के जो चित्र बनाए गए हैं वो ताड़पत्रों पर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे बंगाल, बिहार, नेपाल या फिर तीनों। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों में से कौन थे? आपके बंगाल थे या फिर बिहार थे या नेपाल थे या फिर तीनों थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पाल शैली के प्रमुख तीनों केंद्र थे बंगाल, बिहार और नेपाल। नेक्स्ट है, बौद्ध चित्रकला का अंतिम प्रमाण किस शैली में मिलता है? ऑप्शन ए है जैन शैली में, ऑप्शन बी है पाल शैली में, ऑप्शन सी है बूंदी शैली में, ऑप्शन डी है पहाड़ी शैली में। तो बौद्ध चित्रकला का जो अंतिम प्रमाण मिलता है वो किस शैली में मिलता है? तो ये आपका पाल शैली में मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा है? पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने, स्वामी रायकृष्ण दास ने, ऑप्शन सी है हेलेन रूबियो ने, ऑप्शन डी है एन सी मेहता ने। तो हेलेन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पाल शैली के संस्थापक कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए है बिहजाद, ऑप्शन बी है धीमान व बितपाल, ऑप्शन सी है केहर सिंह, ऑप्शन डी है जय सिंह। तो पाल शैली के संस्थापक कलाकार कौन माने जाते हैं? तो वो आपके धीमान और बितपाल माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे।
भारत में लघु चित्रों को प्रारंभ किया? भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है पाल शासकों ने, ऑप्शन बी है मौर्य शासकों ने, ऑप्शन सी है सेन शासकों ने, ऑप्शन डी है शुंग शासकों ने। तो भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ करने वाले शासक कौन थे? पाल शासक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल शैली के ताड़पत्रों की माप क्या है? ऑप्शन ए है 22x2, ऑप्शन बी है 20x2, ऑप्शन सी है 2x2, ऑप्शन डी है 2x5। ठीक है, तो इसका हमें बताना है कि पाल शैली के ताड़पत्रों का माप क्या है। तो इनका जो माप होता था वो आपका क्या होता था? 22 इंच गुणे 2.5 इंच। ठीक है, तो इसे अगर हम करते हैं 2 से 1/2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चित्रों की बात करते हैं तो चित्र इसमें क्या होता था? 2 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े, या फिर चित्रों की अलग अलग मापें भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। लेकिन जो ताड़पत्रों की माप होती थी वो कितनी होती थी? 22x2.5 इंच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंध रखता है? ठीक है, पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है दिगंबर, ऑप्शन बी है महायान, ऑप्शन सी है हीनयान, ऑप्शन डी है श्वेतांबर। तो पाल शैली जो है वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंध रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल शैली के चित्रों का समय है? ऑप्शन ए है 7वीं से 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 7वीं से 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 7वीं से 10वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 7वीं से 18वीं शताब्दी। तो पाल शैली के जो चित्रों का समय है वो आपका 7वीं से 10वीं शताब्दी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सातवीं से 12वीं शताब्दी, सॉरी 7वीं से 12वीं शताब्दी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल शासक देवपाल के समय मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है कुर्कीहार, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है खजुराहो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।